Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar. You are welcome in this video. Friends, this video based on remaining part of previous video which has been created for PhD English preparation. Here question number 31 is given as the rhyming of vowel sounds without the rhyming of consonants is known as. Friends, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच पर बेस्ड ये जो है क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि बिना कॉन्सोनेंट साउंड के जो वावल साउंड की रेमिंग होती है तो उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 31 के लिए हो जाएगा एजोनेंस। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, एजोनेंस होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है। ए होमोनिम इज, होमोनिम क्या है ये आपको बताना है। होमोनिम क्या होता है, तो होमोनिम जो है ये होता है सिमिलर साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग। ऐसा वर्ड होता है जिसकी साउंड एक जैसी होती है लेकिन उसकी मीनिंग अलग अलग होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। जैसे कहा जाए एक्सेस, एक्सेस, ये दोनों अलग अलग मीनिंग देने वाले वर्ड होते हैं लेकिन साउंड एक जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है। कंसीट एंड विट आर द फीचर्स ऑफ। कंसीट और विट ये किसकी फीचर हैं आपको बताना है। तो 33 के लिए यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर मेटाफिजिकल पोइट्री के ये फीचर होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अगर एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो जो है ये जो कंसीट होता है किसी भी साहित्य में एक लिटरेरी डिवाइस की तरह होता है जो कि मेटाफर के लिए यूज़ किया जाता है और ये बहुत ही डिसिमिलर थिंग में यूज़ किया जाता है। जो कंसीट होता है प्रायः जो है एलाबोरेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी पोएम में। और रिनाइसा द वर्ल्ड कंसीट रिफर टू एनी फैसिफुल एक्सप्रेशन ऑफ यू विल, इसका एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर दिया गया है। शेक्सपियर रोट नियरली 40 प्लेज ड्यूरिंग हिज लाइफ। शेक्सपियर ने अपने जीवन में कुल 40 जो है प्लेज लिखे थे। दीज प्लेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। ये 4 प्रकार से बांटे जा सकते हैं। ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़, हिस्ट्रीज़, रोमांसेस, 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कुछ प्लेज के नाम दिए गए हैं। इनका आपको मिलान करना है कि ये किस प्रकार के प्ले हैं। यहाँ किंग लियर दिया गया है, मच एडो अबाउट नथिंग दिया गया है, जूलियस सीजर दिया गया है, द टेम्पेस्ट दिया गया है। इसका आपको मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए किंग लियर जो है ये ट्रेजेडी है और मच एडो अबाउट नथिंग ये कॉमेडी है। जूलियस सीजर, अगर जूलियस सीजर की बात की जाए तो ये एक हिस्ट्री प्ले है, रोमांस प्ले जिसको कहा जाता है। और टेम्पेस्ट जो है एक ड्रामेटिक रोमांस है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये सारे लिखे गए हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किंग लियर जो है ट्रेजेडी है, मच एडो अबाउट नथिंग ये जो है एक प्रकार से ये है कॉमेडी है, और जूलियस सीजर जो है एक रोमन प्ले है, और टेम्पेस्ट जो है ये एक प्रकार से विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया ड्रामेटिक रोमांस है। और अब इसके मिलान की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ, डी ऑप्शन में ऐसा दिया गया है सही मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडीज शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट इज़ डन द एबव लाइन्स आर फ्रॉम द प्ले। ये किस प्ले से लाइन ली गई है आपको बताना है। तो 35 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा मैकबेथ। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, मैकबेथ से ली गई है। अगर एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो ये जो लाइन ली गई है विलियम शेक्सपियर की प्ले मैकबेथ से है। एक्ट 3 सीन 2 में ये जो है ये लाइन आती है और लेडी मैकबेथ के द्वारा ये लाइन बोली जाती है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है। वन ऑफ दीज पोएट्स इज कॉल्ड द बर्ड ऑफ इवन, आइडेंटिफाई हिम। इसको फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर मैं कई बार पिछली वीडियोस में दे चुका हूँ, बहुत आसान है, आप इसको कमेंट के माध्यम से बताएं, इसे मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 37 एस। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है, इन विच प्ले डज दिस लाइन अकर। लाइन इज इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ये लाइन किस प्ले में आती है ये आपको बताना है। 37 के लिए यहाँ पर हो जाएगा आंसर 12th नाइट जो कि विलियम शेक्सपियर की रचना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगर इस एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें यहाँ पर तो ये जो लाइन ली गई है 12th नाइट से ली गई। 12th नाइट जो है 1601 से 1602 में लिखी गई थी। ये 1601 से 1602 में ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी। और ये लाइन जो आती है एक्ट 2 सीन 2 में आती है। एक्ट 2 सीन 2 में आती है ये, एक्ट 2 और सीन 2 में ये लाइन आती है। और अब इस और एक एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो ये ड्यूक एक होता है
जिसका नाम होता है ओरसियानो। ओरसियानो इसका नाम क्या होता है? ओरसियानो इसका नाम होता है। ये लाइन इसके द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात करें, ऑल इज बट ट्वाइस रिनोन एंड ग्रेस इज डेड, द वाइन ऑफ लाइफ इज डन एंड द मेयर लेस इज लेफ्ट, दिस वर्ल्ड टू ब्रैग ऑफ, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द एबव लाइन्स अपेयर। यहाँ पर भी आपको बताना है कि ये लाइन शेक्सपियर की किस रचना से ली गई है। 38 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा, 38 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा मैकबेथ। ये लाइन मैकबेथ से ली गई है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगर एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो मैकबेथ की एक्ट 2 सीन 2 से ये लाइन ली गई है, जिसमें मैकबेथ ही इस लाइन को बोलता है। एक्ट 2 सीन 2 से ये लाइन ली गई है जिसमें मैकबेथ बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, शेक्सपियर एड्रेसेस द थीम्स ऑफ डैश इन हिज सोनेट्स। इसका आंसर आपको करना है, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी। इसका आंसर हो जाएगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। यहाँ पर डी हो जाएगा 39 के लिए। 39 के लिए अगर एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो शेक्सपियर ने जो है लव, ब्यूटी, टाइम और लॉयल्टी की बात अपने सोनेट में की है। और सबसे पहले 126वां सोनेट जो है इन्होंने जो है यंग मैन को जो है एड्रेस किया है। और लास्ट में 28 जो है एक वुमेन जिसको डार्क लेडी के नाम से जाना जाता है उसको जो है डेडिकेट किया है 28 वाला। और 126 जो है ये एक यंग मैन जिसका नाम होता है WH होता है, उसको ये उन्हें जो है डेडिकेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इन जूलियस सीजर आफ्टर ब्रूटस प्रीअज्यूम्ड डेथ हिज वाइफ पोर्शिया। जूलियस सीजर में जब ब्रूटस जो है डेथ को प्रीअज्यूम्ड कर लेता है तो उसकी वाइफ पोर्शिया क्या करती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है कमिट्स सुसाइड, आत्महत्या कर लेती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अगर एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें यहाँ पर तो जूलियस सीजर जो है ये विलियम शेक्सपियर की रचना है, जिसमें पोर्शिया जो होती है ये जो है 42 BC में जो है आत्महत्या कर लेती है। और ये कैसे आत्महत्या करती है यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये कोल खा लेती है, कोल को निगल जाती है और निगल करके ये आत्महत्या कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, द जेनर ऑफ कैंपस नॉवेल इज इनोग्रेटेड बाई। ये कैंपस नॉवेल किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया था, इसका जेनर आपको बताना है। 41 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा किंग्सली एमिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अगर एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें इस समय कैंपस नॉवेल के लिए तो कैंपस नॉवेल आपको जैसा बताया मैंने कि किंग्सली एमिस का है। कैंपस नॉवेल जो है एक प्रकार से एक्शन है जिसमें यूनिवर्सिटी कैंपस की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है, इन किंग लियर हु अमंग द फॉलोइंग स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ पुअर टॉम। पुअर टॉम के रूप में कौन बोलता है किंग लियर में, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है एडगर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, एडगर जो है यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 इज ओडिपस कम्प्लेक्स इज। ये ड्रामा में क्या होता है आपको बताना है कि ओडिपस कम्प्लेक्स क्या होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है ए सन्स अट्रैक्शन टूवर्ड्स हिज मदर। किसी पुत्र का अपनी माँ के प्रति जो मोह होता है, अट्रैक्शन होता है, उसको कहा जाता है ओडिपस कम्प्लेक्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल शेक्सपियरियन सोनेट इज। शेक्सपियरियन सोनेट का जो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है आपको बताना है। यहाँ पर 44 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3 क्वाड्रेंट्स एंड ए कपलेट। 3 क्वाड्रेंट होते हैं और एक कपलेट होता है। 3 क्वाड्रेंट का मतलब हो गया 3 चौक 12 और एक कपलेट, ये कपलेट में 2 हो गया, तो कुल मिला के कितना हो गया 14 लाइन। सोनेट में 14 लाइन होती हैं। इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, पेरिपीशिया मीन्स। पेरिपीशिया का मतलब क्या होता है यहाँ पर आपको बताना है। तो ये होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगर थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो पेरिपीशिया जो होता है सर्कमस्टेंसेस का रिवर्सल होता है, जिसमें जो है प्राइमरली जो है इसका यूज़ किया जाता है किसी भी लिटरेचर में। और जो है पेरिपीशिया पेरिपिटी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 46 इज मिरेकल प्लेज आर बेस्ड ऑन द लाइफ्स ऑफ। मिरेकल प्लेज किसकी लाइफ पर बेस्ड हैं, तो यहाँ पर आंसर दिया गया है सेंट्स।
सेंट्स की लाइफ पर बेस्ड है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। यहाँ पर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 46 के लिए डी ऑप्शन, क्योंकि मिरेकल प्लेस जो है ये सेंट के जीवन पर आधारित हैं, क्योंकि उस समय जो है सेंट्स ही ज़्यादातर फंक्शन में हुआ करते थे, इसलिए उनके ऊपर ये आधारित होते थे। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, यस, क्वेश्चन नंबर 47 इज एज फॉलोज। जॉन मिल्टन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड एज आ प्रीसियस बैन, पैराडाइज लास्ट बुक सेकेंड से है, इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। किस रूप में इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है आपको बताना है। 47 के लिए यहाँ पर हो जाएगा एन ऑक्सीमोरन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है। मिल्टन्स लैमेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस अकर्स इन। मिल्टन का लैमेंट यानी कि रुदन जो है अपने अंधेपन के लिए कहाँ पर आता है, किस रचना में आता है, ये आपको बताना है। तो ये है यहाँ पर दिया गया है 48 के लिए द नेटिविटी ओड। ये गलत है मेरे हिसाब से, ये पैराडाइज लास्ट में आता है। जहाँ से मैंने रेफरेंस लिया है ये बता रहे हैं द नेटिविटी ओड, लेकिन मेरे हिसाब से पैराडाइज लास्ट में है। जॉन मिल्टन वैसे डिस्क्रिप्शन भी इसका दिया गया है कि जॉन मिल्टन नेटिविटी ऑड से इनको माना जाता है कि तब से जो है अंधेपन की ये शिकार हुए थे। और ये जो पोयम है नेटिविटी ओड ये 1645 में इनके द्वारा कंपोज की गई थी, और उसके बाद ऑन हिज ब्लाइंडनेस में ये इन्होंने पूरी तरह से अपनी रोशनी खो दी थी। तो यहाँ पर अंततः फिर ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है फ्रेंड्स, ये डिस्प्यूटेड है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये सही क्या है। ज़्यादातर मैंने पढ़ा है पैराडाइज लॉस्ट, इसमें द नेटिविटी ओड दे रहे हैं, तो ये थोड़ा मुझे कंफ्यूज कर रहा है, आप क्लियर करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है। हु रिप्लाइज टू मिल्टन्स क्वेश्चन डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसका उत्तर कौन देता है ये आपको बताना है। 49 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा पेशेंस। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। मिल्टन बहुत ही धैर्यशाली होते हैं और इसीलिए जो है मिल्टन ने इसकी रचना जो है 1673 में की थी। रचना जो है इनकी ये 1673 में नहीं बल्कि 1673 में ये पब्लिश हुई थी। सॉरी टू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 इज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ पोएट्स। मिल्टन की जो ब्लाइंडनेस है इसका अंत किस एक्सप्रेशन पर होता है आपको बताना है। 50 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा फेथ इन गॉड्स वे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। आइडेंटिफाई फॉल्स स्टॉप्स वर्ड्स इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1। इसका आंसर आपको करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नाउ हाल व्हाट टाइम ऑफ डे इज लैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। मैकबेथ इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट रेजिसाइड। इसका उत्तर हो जाएगा रेजिसाइड, राजहत्या। यहाँ पर जो और वर्ड दिए गए हैं थोड़ा सा इन पर ध्यान देते हैं। होमिसाइड जो होता है ये मानव हत्या होता है, सुसाइड आत्महत्या होता है, ब्लैक मेलिंग क्या होता है आप कमेंट के माध्यम से बताइए, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है। द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर इज कैटेगराइज्ड इनटू व्हिच कैटेगरी ऑन बेसिस ऑफ थीम ऑफ प्ले। थीम ऑफ प्ले के हिसाब से किस कैटेगरी में हैमलेट को रखा गया, तो ये ट्रेजेडी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हैमलेट की रचना कब की गई थी, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है। मैकबेथ अटर्स हिज सलिलॉग टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो व्हेन। इस सलिलॉग को ये कब बोलता है, तो जब अपनी पत्नी की डेथ के समाचार को सुनता है तब ये बोलता है। तो इसके लिए यहाँ पहला ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन इसके इधर दिए गए हैं। रिमेनिंग ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन हियर। यहाँ पर दिया गया ही रिसीव्स द न्यूज़ ऑफ लेडी मैकबेथ डेथ, ये सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है। हु इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि सबसे पहले जो है हैमलेट प्ले में कौन मरता है। इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है। रिपनेस इज ऑल अकर्स इन। रिपनेस ये किस में आता है, 56 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा किंग लेयर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 57। वर्ड्सवर्थ वाज ए। वर्ड्सवर्थ वास्तव में क्या थे ये आपको बताना है। तो ये रोमांटिक पोएट थे, सभी को पता है, बहुचर्चित प्रश्न है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 58। इन 3 years शी ग्रीव द लिटिल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज।
तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा द फॉन। फॉन फॉन का मतलब होता है हिरण का बच्चा। हिरण के बच्चे की तरह जो है लूसी के बारे में बताया जा रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 इज द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इन विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ डज दिस लाइन ऑकर। ये लाइन कहाँ से ली गई है, विलियम वर्ड्सवर्थ की किस रचना से है, आपको बताना है। तो 59 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा, दिया गया है लाइन्स रिटन इन ए फ्यू माइल्स एबव टिंटन अभी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 60 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोस फॉर टीजीटी इंग्लिश प्रिपरेशन इफ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 60 इज एज फॉलोज। क्या है, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स इज़ ए पोएम बाय। ये किसके द्वारा लिखी हुई, कंपोज की हुई रचना है। तो इसका आंसर भी यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगर एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो द 2 अप्रैल मॉर्निंग जो है ये रोमांटिक पोएट विलियम शेक्सपियर की रचना है और इसकी रचना इन्होंने की थी। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसकी रचना इन्होंने बहुत ही और बहुत दुखी मूड में किया था, बहुत परेशान जब थे तब ये इन्होंने किया था। और एक लड़की होती है ईशा, उसके याद में इन्होंने उसके दुख से जो है परेशान होकर के इन्होंने इसकी रचना की थी। एक प्रश्न आपसे यहाँ पर है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ स्पैन को आप कमेंट के माध्यम से बताएं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी और सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज वी विश। थैंक यू वेरी मच।